हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है, फिर वो अर्थव्यवस्था चाहे हमारे घर की हो, हमारे गांव की हो, हमारे शहर की हो, या हमारे राज्य की हो, या हमारे देश की हो। यह अर्थव्यवस्था जो होती है, इस पर ही डिपेंड होता है पूरा का पूरा। यानी कि जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वह देश भी प्रगत देश कहलाता है। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में देखते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता के नाम में हम किसे जानते हैं? एडम स्मिथ को जानते हैं। उसके उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें क्या है? उस धन का विज्ञान के बारे में इन्होंने इस किताब में बताया सो है। उसके बाद कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों के खोजबीनों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं बनाई गई। उसमें से कार्ल मार्क्स भी थे। अब कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स जो है, उसमें निजी स्वामित्व होता है। जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, वह निजी स्वामित्व के रूप में कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स का उपयोग करते हैं। और कुछ ऐसे भी देश है जहां पर सोशलिज्म इकोनॉमिक्स देखी जाती है हमें। इस सोशलिज्म इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि राज्य का, यानी कि स्टेट्स का नियंत्रण होता है। उस पर किसका नियंत्रण होता है? स्टेट्स का नियंत्रण दिखाई देता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, जो रूस है, उसका निजी स्वामित्व बहुत ज्यादा है उस पर। लेकिन अब समय के साथ साथ सब बदल रहा है। उसी तरह रूस में भी कुछ अब उसमें चेंजेस हो गए हैं। जो राज्य का नियंत्रण धीरे धीरे से कम ज्यादा होते रहता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे भारत में दिखाई देती है। देखते हैं हमारा भारत कितना प्रगत है। ये हमारे भारत को सोने की चिड़िया नाम से भी जाना जाता है। यह भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारी कृषि, हमारा पैसा, जो हमारे पास जो था, वह किसी और देश के पास नहीं था जब। तो इसे हम भारत को सोने की चिड़िया नाम से भी जानते हैं। और इस भारत की इकोनॉमी किस स्वरूप की है? मिक्स्ड इकोनॉमी के स्वरूप की, यानी कि मिश्रित स्वरूप में देखी जाती है। यानी कि इसके भीतर दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। यानी कि इसमें सार्वजनिक और निजी प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है, सार्वजनिक और निजी। इन दोनों का मिश्रण इसमें होता है। अब यह कहां पर देखी जाती है? हमारे भारत में देखी जाती है। अब इसी प्रकार से एक ओपन इकोनॉमी भी होती है और एक क्लोज इकोनॉमी, जहां यानी कि खुली और बंदिस्त स्वरूप में भी। अब जो ओपन इकोनॉमी होती है, यह ओपन इकोनॉमी, इसके भीतर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन राज्य के भीतर आयात और निर्यात दोनों होते हैं। एक तो स्टेट उसमें हिस्सा नहीं लेता, लेकिन स्टेट में क्या होती रहती है? उस राज्य के भीतर आयात और निर्यात दोनों होते रहते हैं। इसी कारण इसे ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। ओपन इकोनॉमी हम कहाँ देखने को यह ओपन इकोनॉमी हमें कहाँ देखने को मिलती है? सिंगापुर में दिखाई देती है। अब हमारे भारत में भी सरकार कुछ जगहों पर हिस्सा लेता है, लेकिन कई जगह होती है जहां पर हिस्सा नहीं लेता। इसी कारण हम एग्जाम्पल के तौर पर भारत और सिंगापुर को देख सकते हैं। एक क्लोज इकोनॉमी भी होती है। अब जो बंदिस्त प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, वह किस प्रकार से होती है? जिस तरह से ओपन, यानी कि राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन राज्य के भीतर अर्थव्यवस्था आयात और निर्यात होती रहती है, यह ओपन में हुआ था। लेकिन अब क्लोज में क्या होगा? जिस देश में आयात और निर्यात, किन जिन देशों में आयात और निर्यात दोनों पर ही प्रतिबंध होता है, क्या होता है? दोनों पर ही प्रतिबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो यह कहां कहां देखने को मिलती है? उत्तर कोरिया, ये कट, ये है ना कट, ऐसा कैसा दिखता है? गजनी के माफिक दिखाई दे देता है। तो आपको इस तरह से आप अर्थव्यवस्था के कुछ छोटे मायने में
इम्पोर्टेंट समझ चुके होंगे किन देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था दिखाई जाती है, या सोशलिज्म या कैपिटलिज्म, उसी तरह से क्लोज्ड, ओपन या मिक्स्ड इकोनॉमिक्स किस प्रकार से कहाँ कहाँ दे पाई जाती है। यह आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपके परिवार से यानी कि छोटी छोटी बातों से भी उसे समझना चाहिए। हम किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं कि एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, या हमारे फ्यूचर का। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा।